It is pertinent to mention that Mrs. Kamaljeet Kaur and Mr. Rajvinder Singh Sabrala have worked together in a very many plays that have spellbound an audience at national and international levels. We assume ourselves lucky that they have trained our students for their acting skills. So here we are presenting our actors, though amateur but partially professionals now, presenting a drama on stage with a theme of national integrity that surely surges emotion but tries to fill the emotional vacuum and the trance that intolerance has left on us. अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे एक नूर तै सब जग उपजया कौन पले कौन मंदे. Let's see how the things happen. कथा सुनो भाई कथा सुनो. कथा ये बहुत पुरानी है. हम जिस भारत में रहते हैं उसकी अमर कहानी है. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर रहते थे. अपने प्यारे भारत को सब सोने की चिड़िया कहते थे. अचानक इस सोने की चिड़िया को किसी दुश्मन की नजर लग गई. भारत माता को लूटने के लिए 7 समुंदर पार से गोरे फिरंगी आए. अंग्रेज फिरंगियों के नापाक इरादों से धरती मां कांप उठी. कपट और फरेब को दिल में छुपाए गोरे फिरंगियों ने भोले भाले लोगों पर छल कपट का छाल मिल जाएगा. हम गोरे फिरंगी हैं. हम 7 समुद्र पार करके इधर तुम्हारे में आया है. हमको इधर एक जगह हमने भेजा है. पर भाई तुम लोग 7 समुद्र पार अपना मुल्क छोड़कर हमारे मुल्क में इसलिए आए हो. हम लोग तुम्हारे मुल्क के साथ बिजनेस करना चाहते हैं. दोनों मिले. हे भाई हमें तुम्हारी बात समझ में ना आई. दरअसल हमें तुम्हारी भाषा नहीं आती ना. हमें तो सिर्फ अपनी भाषा आती है. हम लोगों के साथ व्यापार करना चाहता है. हम अपने मुल्क की चीजें तुम्हारे मुल्क में बेचेगा और तुम्हारे मुल्क की चीजें अपने मुल्क में बेचेगा. अंडरस्टैंड? इससे तुम लोगों को बहुत बेनिफिट होगा. तुम लोगों को मनी मिलेगा. मनी बेनिफिट पैसा पैसा. हमने सुना है तुम्हारे मुल्क को सोने की चिड़िया कहते हैं. हाँ साहिब सही सुना है आपने. हमारे मुल्क को सोने की चिड़िया कहते हैं. हमारा सोने की चिड़िया कहते हैं. जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा. वो भारत देश है मेरा. वो भारत देश है मेरा. जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा. वो भारत देश है मेरा. वो भारत देश है मेरा. जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा. वो भारत देश है मेरा. हम तुम्हारी सोने की चिड़िया के पर नोच लेगा. तुम्हारे खून से लोग लुहान करके रख देंगे तुम्हारी भारत माता को. हम तुम्हारे जिलों का झंडा मिटा कर रख देगा. हम लोग तुम्हारी फ्रीडम छीन लेगा और तुम्हारे मुल्क पर हुकूमत करेगा. हमारे मुल्क में झंडा भी हमारा होगा और डंडा भी हमारा होगा. हमारी एक ही पॉलिसी होगी. डिवाइड एंड रूल. गोरे फिरंगियों ने हिंदुस्तान की धरती पर अपना कब्जा कर लिया. गोरे फिरंगी हिंदुस्तानियों पर जुल्म करने लगे. हम इन हिंदुस्तानियों को
अपने होटलों में नहीं घुसने देंगे, हम उन्हें मार बुलाएंगे। तो वो लाइट ब्लू ही रखते हैं। हे इंडियन, तुम लोग इस होटल में कैसे आया? होटल के बाहर जब बोर्ड लगा है, उसको ब्लू कर दे। तुमने पढ़ा नहीं? मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि बाहर उस बोर्ड पर क्या लिखा है। इंडियंस आर नॉट अलाउड इन, यानी कि हिंदुस्तानियों का उस होटल में आना मना है। Get out! निकल जाओ इस होटल से। हे इंडियन, इधर आओ। हमारा जूता गंदा हो गया, साफ करो। माफ कर दो भाई, हमसे गलती हो गई। हम आगे से इस होटल में नहीं आएंगे। हे इंडियन, सुना नहीं तुमने? सर का जूता गंदा हो गया है, इसे साफ करो। हे, अब अपनी पगड़ी डालो और हमारे पैरों के नीचे रखो। हे, तुम दोनों भी अपनी पगड़ी उतारो और हमारे पैरों में रखो। हम लोग अपने ही देश में गुलाम होके रह गए। की करी जाना है, क्यों मरी जाना है, की करी जाना है, ओ क्यों मरी जाना है, और की करी जाना है, क्यों मरी जाना है। ऐसे ना बुजुर्गों की इज्जतें उछालो, पगड़ी संभाल जटा, पगड़ी संभालो, पगड़ी संभाल जटा, पगड़ी संभालो, की करी जाना है, क्यों मरी जाना है। ऐसे ना बुजुर्गों की इज्जतें उछालो, पगड़ी संभाल जटा, पगड़ी संभालो, पगड़ी संभाल जटा, पगड़ी संभालो। अपनी धरती पर अपने लोग बेगानों के पैरों में रौंदे जा रहे थे। गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए भारत मां के वीर सपूत उठ खड़े हुए। आजादी का परवाना। मैं राजगुरु मातृभूमि का दीवाना, मैं सुखदेव थापर भारत माता का गुस्ताना। बेटा इतना बड़ा है मेरा, रहता एक सैलाब हूँ। भारत माँ का बेटा हूँ मैं, चंद्रशेखर आजाद हूँ। नहीं भूलिएगा मुझको, मैं मोहम्मद रुहानी हूँ। खूब जली मर्दानी मैं पंचासी वाली रानी हूँ। चलिया वाले बात का बदला लूंगा दिल पे ठाना है। भारत माँ का बेटा उधम सिंह गोरों को बतलाना है। चट्टान के जैसे इरादे अपने, फौलाद के जैसा सीना है। देश के खातिर बन मिटना। मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते। देश की आजादी के लिए न जाने कितने ही सरफरोशों का, कितने ही वतन प्रस्तों का खून बहा। गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए सब लड़े, एक साथ लड़े। कोई बंगाल से था, कोई पंजाब से था और कोई महाराष्ट्र से था। राहुल आजादी की जंग हुई, आजादी का सूर्योदय हुआ, तिरंगा लहराया। ये ज़मीन चूम कर सब कहाँ झूम कर। ऐ वतन जान जा जान
दिल फिदा जानिसा जान ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा पर लकीरें खिंच गई, सरहदों में बट गया सब कुछ, सब कुछ। ये सब क्या हो गया? हमने ऐसी आजादी तो नहीं मांगी थी। उसी सत्तर के चंद लोगों ने हमारे देश को बांट डाला, हम भाइयों को बांट डाला और हमारी जमीन को बांट डाला। ये लोग भाई को भाई से बांट सकते हैं, पर हमारे दिलों में जो एक दूसरे के लिए प्यार है उसे कैसे बांट सकते हैं ये लोग? हाँ भाई सुल्तान, हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार हमारी आखिरी सांस तक जिंदा रहेगा। कोई नहीं मिटा सकता हमारे प्यार को। ये लोग इस धरती को बांट सकते हैं, पर इस आसमान को कैसे बांटेंगे? इस सूरज को कैसे बांटेंगे? इस मौसम को कैसे बांटेंगे? तू सच कहता है मेरे भाई, तू सच कहता है। ये सूरज सड़क के इस पार भी निकलेगा, ये सूरज सड़क के इस पार भी निकलेगा, और जब भी ये सूरज निकलेगा, मैं उससे तेरी खैर पूछूंगा। और मैं भी जब भी कोई हवा का टुकड़ा छोड़गा, तेरे चेहरे को छूकर निकलेगा, तो समझ लेना तेरी कार का सलाम आएगा। ना जाने फिर कब मिलेंगे हम लोग, कब मिटेगी धरती पर खींची लकीरें। जी तो चाहता है भाई, कभी मिटा कर तक सूरज लकीरों को तोड़ के नफ्सों से रहता को। अगर तेरे मिटाने से ये लकीरें मिट जाती, तो हम इन लकीरों को खींचने ही ना देते। मेरे भाई, ये क्या है? मेरे भाई, ये सूरज है। मेरे भाई, ये क्या है? कुरान शरीफ है। जब मैं इसलिए गया था, तेरे लिए लेके आया था। क्या हुआ? हम भाइयों को उसी गड्ढे के किनारे में जुदा कर दिया, और फिर भी हम एक दूसरे को कभी भूलेंगे नहीं। भाई, अभी जान तो मेरा साथ देना। वो है रामिया से नहीं। रक्षा करने के लिए अपने इस बात को नहीं भाई, ओ मेरे वतनावे वतनावे ओ मेरे वतनावे बट गए तेरे आंगन बुझ गए चूल्हे सांझे लुट गई तेरी रे मर गए तेरे रांझे वतनावे ओ मेरे वतनावे वतनावे ओ मेरे वतनावे। किसी को सरहद के उस पार की धरती मिली, किसी को सरहद के इस पार की धरती मिली, पर धरती मां की बेटियों को दोनों तरफ कहीं जगह ना मिली, ना घरों में ना दिलों में। अगर कुछ मिला तो जिल्लत भरी जिंदगी मिली। बहन बेटियों की अस्मत को कहीं अपनों ने लूटा तो कहीं बेगानों ने लूटा। सरहद के उस पार भी बेटी रोई, सरहद के इस पार भी बेटी रोई। कोई अगला बड़का हो
जिंदगी फिर लौटी, रिश्ते फिर बने, सांझें फिर जुड़ी, भाई भाई के गले से फिर मिले, देश दुल्हन बना। कहने को हमारा वतन हिंदुस्तान था, पर वतन में रहने वाले हिंदुस्तानी नहीं थे। जब भी किसी ने पूछा तुम्हारे वतन का क्या नाम है, तो सभी ने कहा हिंदुस्तान। जब किसी ने ये पूछा कि तुम कौन हो, तो किसी ने नहीं कहा कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं इंसान हूं। कहा तो बस सही कहा। मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं हरियाणवी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं मद्रासी हूँ, मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं। इंसान, इंसानियत और हिंदुस्तान धर्म और मजहब में भटक गया। वतन परस्तों के खून से सनी इस मातृभूमि पर कोई हिंदू था, कोई सिख था, कोई मुस्लिम था, कोई ईसाई था, पर इंसान, इंसान कोई नहीं था। बस थी तो जात थी, था तो मजहब था। हिंदू भाइयों, हम लोग शांति और अहिंसा के पुजारी हैं, परंतु इन लोगों ने हमारी शांति और अहिंसा को हमारी कमजोरी समझ लिया है। हाँ हिंदू भाइयों, हाँ, आज हम इन लोगों को दिखा देंगे कि हम बुद्धिस्ट नहीं हैं, हम कायर नहीं हैं, हम डरपोक नहीं हैं। तो हिंदू भाइयों, सब अपने अपने हथियार को उठा लो और मिलकर बोलो, बस भाई सिख भाइयों, ने जब भी बड़े धर्म पर संकट है, तब हम सिख भाई ने मिलकर बड़े-बड़े मोर्चे लगाए हैं। फिर हमारे धर्म पर संकट आया है, इसीलिए सिख भाइयों आज फिर मोर्चा लगाने का वक्त आया है। सिख भाइयों, वैसे कम लोगों की गिनती बहुत कम है, लेकिन हम इनके आगे झुकेंगे नहीं। जय बोले सारे और जय श्री राम। अल्लाह पाक की कसम, मुसलमान भाइयों, सदियों से ये लोग हमारे धर्म को मिटा देने की साजिश रच रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि हम मुस्लिम कौम के लोग अल्लाह के नेक बंदे हैं, लेकिन अल्लाह के नेक बंदे को यह दुनिया जीने नहीं दे रही। सारे बोलो मुसलमान भाइयों, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हाँ, अगर सभी इंसानों के खून का रंग एक है, तो हम लोगों ने खुद को क्यों बांट लिया? ईश्वर ने कभी किसी का मजहब, कभी किसी की जाति नहीं बनाई। भगवान ने तो बस इंसान बनाया। जाति और मजहब तो इंसान ने खुद बनाया। किसी का धर्म छोटा नहीं, पर सब धर्मों से बड़ा है इंसानियत का धर्म, दया का धर्म, प्यार का धर्म। गुरु नानक की वाणी कहती है,
वो सरफरोश मेरे कल के हिंदुस्तान के रक्षक थे। ये वीर सैनिक, ये वीर सपूत मेरे आज के हिंदुस्तान के अमर शहीद हैं। कल भी होंगे। इस हिंदुस्तान को, इस भारत माता को, इस मातृभूमि को दिलो जान से अपना कहने वाले, अपना मानने वाले। इस फिजा में शहीदों की सांसें हैं, इस मिट्टी में उनका रक्त है, इन नक्शों में उनकी सोच है। इसलिए वो कभी नहीं मरते, जिंदा रहते हैं। कुछ नहीं बदलता, न रक्त, न सांसें, न सोच और ना ही मातृभूमि के लिए मर मिटने का जज्बा। बदलता है तो बस चेहरा बदलता है। शहीदों की धरती अमृतसर पंजाब से मैं मेजर विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र विजेता। जब देश के दुश्मनों ने मेरे देश की तरफ बुरी नजर से देखा तो मैंने उन्हें मिटा दिया, पर अपने देश के प्रति आंच नहीं आने दी। मेरा देश मेरी जान है, मेरा ईमान है।